मैं रात के अंधेरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं। मैं रात के अंधेरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं। कितनी सुंदर होंगी वे दीवारें, यह सोचकर नींदें गवा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। परसों मंडे 9 नवंबर को शाम 7 बजे से लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास चलेंगी। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है कि अलग अलग ही टीचर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर से, जो आने वाली परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर। भारतीय मूल की हैं और प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश का मंत्री बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर पहला है। पेपर में पूछ लिया जाए कि भारतीय मूल की कहां की है भैया? भारतीय मूल की। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन कौन सी कृष्णन है? प्रियंका राधाकृष्णन। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश का मंत्री बनाया गया है? किस देश का मंत्री बनाया गया है? तो कौन पहले बतावे? मंत्री बनाया गया है तो उन्हें बनाया गया है न्यूजीलैंड का। कौन से देश का मंत्री बनाया गया है भैया? अरे कौन से देश का? न्यूजीलैंड का। पेपर में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए आज कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश का मंत्री बनाया गया है? तो कौन सी जो है राधाकृष्णन है भैया? प्रियंका भारत के केरल राज्य की हैं। कौन से राज्य की हैं? केरल राज्य की हैं। और कौन से देश का? भारतीय मूल की हैं। और भारतीय मूल का वह कौन सा राज्य है? केरल राज्य। और कौन से देश में मंत्री बना दिया? न्यूजीलैंड में। ठीक है ना। पेपर में पूछ लिया जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? पहले क्वेश्चन पूछा जाता है आज कि न्यूजीलैंड कौन से महाद्वीप का देश है? महाद्वीप शब्द आएगा, महाद्वीप आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यूजीलैंड कौन से महाद्वीप का देश है? तो बता देना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और उसी महाद्वीप की पावन धरातल पर एक देश स्थित है और देश का नाम क्या है? कि राजधानी पूछी गई आ जाए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो क्या है भैया? वेलिंगटन। कौन से देश की राजधानी है? वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की। पेपर में आ जाए कि दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को किसको कहा जाता है? और विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और उसके बाद सीमा समाप्त। क्या है भैया? ठीक है। आज न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री दूसरा के बनी है जैसिंडा अर्डर्न। पेपर में पूछ लिया जाए कि न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जैसिंडा जो है आर्डर्न। आर्डर्न कर देना है। कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? लेबर पार्टी से। ऐसे भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन आज कि न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न कौन सी पार्टी से संबंधित है? ठीक है ना। अरे कौन सी पार्टी से संबंधित है? लेबर पार्टी। और आज की हाँ की जो है राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ठीक है ना। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत अधिकार या मत देने का अधिकार देने वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया? तो न्यूजीलैंड ने। लिख देना है कि विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं का मत देने का अधिकार, विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को, अरे कौन से प्रथम की बात है? सर्वप्रथम। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वप्रथम
महिलाओं को मत देने का अधिकार या महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश ने दिया? मत माने क्या हो गया? वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया? तो न्यूजीलैंड ने। कौन से देश ने? और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है भैया? और प्रधानमंत्री कौन है भैया? जैसिंडा। आज कार्बन टैक्स लगाने वाला, कौन सी टैक्स की बात है? कार्बन टैक्स बता दिया क्वेश्चन। आज कार्बन टैक्स लगाने वाला कौन सा टैक्स है भैया? अरे कौन सा टैक्स है? कार्बन टैक्स है। लगाने वाला विश्व का पहला देश, और उस देश का नाम क्या है? न्यूजीलैंड है। क्या है भैया? न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। पेपर में आज कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। कौन सा है भैया? कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि माओरी जनजाति कौन सी ओरी है? माओरी। पेपर में पूछ लिया जाए कि माओरी जनजाति कहां पाई जाती है? आ जाए माओरी जनजाति तो यू पाई जाती है न्यूजीलैंड में। कौन से देश में भैया? न्यूजीलैंड में। कौन सी जनजाति है? माओरी। कौन सी है भैया? अरे कौन सी है? आ जाए कि बाईकोटो। कौन सा कोटो है? बाईकोटो। यहां लिखना है, दिखाई दे जाएगा। बाईकोटो किस देश की सबसे लंबी नदी है? कौन सी कोटो है? बाईकोटो। किस देश की सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी है तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वाईकोटो किस देश की सबसे लंबी नदी है तो कौन से देश की है भैया? अरे कौन से देश की है? परीक्षा में आज ही वाईकोटो किस देश की सबसे लंबी नदी है? और माउंट कुक। कौन सा कुक है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने व एबल तस्मान ने की थी। क्वेश्चन आ जाए कि माउंट कुक किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? कौन सा कुक है भैया? माउंट कुक। आज ही माउंट कुक किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? किस देश का सर्वोच्च का मतलब क्या हो गया? जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम। कौन से? K2 काराकोरम श्रेणी पर है, पर्वत श्रेणी पर। K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ऐसी आ जाए माउंट कुक किस देश की सर्वोच्च मतलब कि सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है? सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है तो बता देना कौन से देश का है भैया? न्यूजीलैंड का। प्रधानमंत्री कौन है? जैसिंडा आर्डन। और क्वेश्चन आज कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है ना? कीवी कई बार पूछा गया। कीवियों का देश ऐसा आता है, कीवियों का देश किसको कहा जाता है? तो मैं चुप देसी बता देना है न्यूजी। तो क्वेश्चन है भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन को किस देश का मंत्री बनाया गया है? तो न्यूजीलैंड। किस देश का है? और आज की भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन भारत के किस राज्य की निवासी है? केरल राज्य की। आज कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश अरे कौन सा है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन। कौन सी है भैया? आ जाए वाईकोटो किस देश की सबसे लंबी नदी है? न्यूजीलैंड की है। किसकी है भैया? और माउंट कुक किस देश का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है? कौन से का है भैया? आज भारत का पहला टायर पार्क कहां स्थापित किया गया है? क्वेश्चन आपके सामने दूसरा स्क्रीन बोर्ड पर नोट करे जाओ। आज भारत का पहला कहां का पहला है? भारत का पहला है। कहां का है? भारत का पहला टायर पार्क। अरे कौन से पार्क की बात है? टायर पार्क। पेपर में पूछ लिया जाए भारत का पहला टायर पार्क कहां स्थापित किया गया है? कहां स्थापित
किया गया है तो कोलकाता में। और कोलकाता किसकी राजधानी है? किया गया है तो कोलकाता में। कौन से काता में भैया? और किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल एक राज्य है ना, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है भैया? ठीक है ना, कंप्लीट है ना। चलो, पहले नाम था कलकत्ता, सुना है ना, कलकत्ता 1911 ईस्वी में, ठीक है ना, 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। नाम था कलकत्ता। 1 जनवरी के जनवरी की बात है, 1 जनवरी थी और वर्ष 2001 की बात है। कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया? कोलकाता। किसका नाम बदल दिया? कलकत्ता का नाम बदलकर, अरे किसका नाम बदलकर? कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया भैया? कोलकाता कर दिया। क्या कर दिया? बदलकर कोलकाता कर दिया। ठीक है ना। आज पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है? अब कोलकाता। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी। अरे कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे बसी हुई पश्चिम बंगाल की राजधानी, और राजधानी का नाम क्या है? क्या है? ठीक है ना। इसी नदी में जाकर दामोदर नदी मिल जाती है, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि डायमंड हार्बर के नाम से, कौन सा हार्बर है भैया? डायमंड हार्बर के नाम से आ जाए। या महलों का शहर, अरे किसका शहर है? महलों का शहर। किसका शहर है भैया? महलों का शहर। आज डायमंड हार्बर या महलों का शहर किसको कहा जाता है? चुप्पदेसी बता देना। कोलकाता को कहा जाता है। अरे किसको कहा जाता है? कोलकाता को। आ जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है भैया? इस कोलकाता या कलकत्ता शहर के जो संस्थापक कौन थे? किसने बसाया? आज ही कलकत्ता शहर के संस्थापक, और संस्थापक का नाम क्या है? जॉब चार्नोक। कौन सा है भैया? जॉब चार्नोक। ठीक है ना। आज ही कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन है? जॉब चार्नोक। क्वेश्चन आज ही कलकत्ता या कोलकाता हो गया ना 1 जनवरी 2001 को, और इसी कोलकाता में एक शहर पड़ता है दमदम, सुना होगा। कोलकाता में ही स्थित है दमदम, तो और जिस दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। लिखना है आज ही कि नेताजी, अरे कौन से हैं? नेताजी हैं। और इस सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि से किसने सम्मानित किया? एडोल्फ हिटलर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय, कौन सा राष्ट्रीय है भैया? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पेपर में पूछ लिया जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बता देना दमदम। और दमदम किसकी पावन धरातल पर स्थित है? कोलकाता की। अरे किसकी पर है? कोलकाता। सही है ना। किसकी पर है भैया? ठीक है ना। रसगुल्ला पेपर में पूछ लिया जाए, जिसे जीआई टैग प्राप्त किया गया बंगाली रसगुल्ला, वैसे उड़ीसा उस पर दावा कर रहा है। जब हम कोलकाता घूमने जाएंगे, आज शहर करवाएंगे किसकी? कोलकाता जब जाएंगे तो यहाँ का रसगुल्ला खाएंगे। रसगुल्ला यहाँ का क्या है भैया? फेमस है। रसगुल्ला है ना। ठीक है ना। रसगुल्ला यहाँ का फेमस होगा। और जब यहाँ से आएंगे तो अपनी घरवाली को बंगाली साड़ी लाएंगे। क्या लाएंगे भैया? आज ही बंगाली साड़ियां कहाँ प्रसिद्ध हैं? कहाँ की हैं? यूं कोलकाता। और एक और है जैसे तात की साड़ियां। कौन सी साड़ियां हैं? अब तात की साड़ी भी यहाँ से लेकर आनी है। कहाँ से लेकर आनी है? कोलकाता से जाएंगे। कोलकाता ना, कोलकाता। ठीक है ना। तात की साड़ी लाएंगे और रसगुल्ले खाकर आएंगे और बंगाली साड़ी भी लाएंगे, जिससे खुश हो जाएंगे देखते ही। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तात की साड़ियां कहाँ की मशहूर चीज है, मतलब कहाँ मिलती है? कोलकाता में। कहाँ है भैया? अरे कहाँ है?
ठीक है ना। तो अब भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कोलकाता में। कहाँ पड़ता है? डायमंड हार्बर के नाम से। किसे? महलों का शहर। और कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी। विश्व का सबसे बड़ा ज्वारमुख कौन सी नदी बनाती है? तो हुगली नदी। कौन सी नदी है भैया? अरे कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा, यह सबसे लंबा है राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है ना। अब वो हल्दिया कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। किस में है भैया? आज विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व है, परीक्षा में आज ही विश्व सुनामी, अरे कौन सा सुनामी है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। कौन सी दिवस की बात कह दी भैया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बता देना। 5 नवंबर को मनाया जाता है। के नवंबर को भैया? 5 नवंबर को। कौन सा जागरूकता दिवस है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। आज है कि नगर निगम ने किस राज्य में, नगर निगम ने किस राज्य में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ अभियान चलाया है? पेपर में पूछ लिया जाए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है। नगर निगम ने किस राज्य में, परीक्षा में पूछ लिया जाए क्या? नगर निगम। अरे कौन से निगम की बात है? नगर निगम ने किस राज्य में, किस राज्य में? परीक्षा में पूछ लिया जाए नगर निगम ने किस राज्य में क्या लाना है? प्लास्टिक लाना है। प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ। पेपर में पूछ लिया जाए कि क्या लाओ? प्लास्टिक लाओ, मास्क ले जाओ अभियान की शुरुआत की है। मास्क ले जाओ, इस अभियान की शुरुआत कौन से राज्य ने की है? मास्क ले जाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? अभियान की शुरुआत मतलब कि उत्तराखंड। अरे कौन सा खंड है? उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है ना। अब मैं इंक डाल लूं, उत्तराखंड की तरफ प्रस्थान करते हैं, शहर करते हैं। उत्तराखंड में क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज हैं, आ जाए। वहां पर प्लास्टिक लाना है, मास्क ले जाना है। नगर निगम ने एक जो अभियान की शुरुआत की है। पेपर में पूछ लिया जाए उत्तराखंड का गठन कब हुआ? उत्तराखंड का गठन कब हुआ? कौन पहले बतावे? तो कब हुआ भैया? 9 नवंबर 2000 को। के नवंबर को इसका गठन, ठीक है ना। कब हो गया? 9 नवंबर। अरे के नवंबर की बात है, 9 नवंबर और 2000 को। कौन से राज्य का गठन हो गया? उत्तराखंड का। पेपर में पूछ लिया जाए उत्तराखंड का गठन हुआ, पहले इसका नाम था उत्तरांचल। सुना होगा ना, उत्तरांचल। दिल्ली से उत्तरांचल के लिए बस रवाना होगी, उत्तरांचल ही लिखो रहे बसन में। लेकिन उत्तराखंड किस वर्ष आया? 2006 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? तो 2000। अरे कौन से वर्ष कर दिया? 2006 में कर दिया। राजधानी पूछी गई कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो राजधानी देहरादून। क्या है भैया? देहरादून। ठीक है ना। अरे सही है। किसकी राजधानी है? देहरादून। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण है ना। आज उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम क्या है? गैरसैंण। किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। चमोली जिले में पड़ती है। कहां पड़ती है भैया? ये जो उत्तराखंड है इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उपनाम क्या है उत्तराखंड का? पेपर में पूछ लिया जाए उत्तराखंड का उपनाम क्या है? बता देना। देवभूमि है, देवों की भूमि है और नाम पड़ा देवभूमि।
देवभूमि। कौन सी भूमि है भैया? ठीक है ना। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इसकी राजधानी क्या है, देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लिख देना है वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी कहाँ है, देहरादून में। कहाँ है भैया, देहरादून में। और इस उत्तराखंड की पावन धरातल पर भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा एवं विशालकाय बांध कौन सा है, टिहरी बांध। ठीक है ना। कौन सा बांध है भैया, टिहरी बांध। अरे कौन सा बांध है, टिहरी बांध। आज ये कौन सी नदी पर है, बता देना, भागीरथी पर है। वे भीलंगाना मतलब भीलगाना ऐसे है, भीलंगाना अंकी बंदी पर है, इन नदी पर स्थित है। कौन से बांध की बात कह दी, टिहरी बांध। और स्टेट पूछा गया उत्तराखंड। ऊंचाई भी पूछ ली, हमने बताया 260.5 मीटर है। किसकी ऊंचाई है, टिहरी बांध की। कौन से बांध की भैया, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है भैया, अरे कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कौन से राज्य की पावन धरातल पर है, नेशनल पार्क है ना। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना। वर्ष 1936 ईस्वी में इसकी जो स्थापना हुई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। कौन से वर्ष में, 1936 ईस्वी में। और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और उन हाथी और पशु बघेरों के लिए इस नेशनल पार्क के मध्य से एक रामगंगा नदी होकर बहती है, जिसमें वे अपना पानी पीते हैं और जीवन को उज्जवल करते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, अरे कौन से में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। आज है कि नंदा कौन सी है भैया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, अरे कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में है। ठीक है ना। फूलों की घाटी, अरे कौन सी घाटी है, फूलों की घाटी। भाई यूं तो कई बार पूछा गया। फूलों की घाटी चमोली में, और चमोली कहां पड़ता है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहां स्थित है भैया, चमोली। और कहां पड़ता है, उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं स्थित है। कौन सा है भैया, राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यू भी कहां स्थित है भैया, उत्तराखंड में। कर देना है, कहां स्थित है भैया, उत्तराखंड में। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, अब जिससे मैं पूछूं ये बताएगा। आज है आकाश भैया, यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कौन पहले बतावे मुख्यमंत्री का नाम, त्रिवेंद्रम सिंह रावत। और राज्यपाल और याद कर लो, त्रिवेंद्रम, हाँ सही है, सिंह रावत। तो कौन है भैया, बेबी रानी मौर्य। राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आगरा जिले से रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की आगरा की हैं बेबी रानी मौर्य। कौन सी है, बेबी रानी मौर्य। अरे कौन सी मौर्य हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य की पहली दलित महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है, बेबी रानी। और उत्तर प्रदेश राज्य की हैं, और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से, आगरा जिले से। कौन से भैया, आइवरी कोस्ट। इसे साफ कर दूं। आज ही नगर निगम ने किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान चलाया है, तो कौन से राज्य ने, उत्तराखंड ने। कंप्लीट है यहां तक, चलो। आइवरी कोस्ट एक देश है, कौन सा कोस्ट है भैया, अफ्रीका महाद्वीप का है। आइवरी कोस्ट का वर्तमान राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है। आइवरी कोस्ट एक देश है, पेपर में पूछ लिया जाए आइवरी कोस्ट का वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान आइवरी कोस्ट का वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति किसे चुना गया है। पेपर में पूछ लिया जाए कि आइवरी कोस्ट का वर्तमान राष्ट्रपति किसे चुना गया है, अल सेने। अरे कौन सा सेने है, कौन सा है भैया, अल सेने उत्तरा, अल सेने, यू हो गए अल सेने उत्तरा।
उत्तरा। ये आइवरी कोस्ट के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। आज की आइवरी कोस्ट का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भैया, कौन है? ठीक है ना। यहाँ आज की अफ्रीका महाद्वीप का देश है। क्वेश्चन पूछा गया आइवरी कोस्ट कौन से महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप। कई बार पूछ लिया जाता है आइवरी कोस्ट की राजधानी, हमें राजधानी बता दो। यामोसुक्रो, यामोसुक्रो किसकी राजधानी है भैया? आइवरी कोस्ट की। और विश्व का सर्वाधिक कोको, दुनिया का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश, या विश्व का दुनिया का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश, और उस देश का नाम है आइवरी कोस्ट। अरे कौन सा कोस्ट है? आइवरी कोस्ट बता देना भैया। आज है कि दुनिया का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यामोसुक्रो। और कौन से महाद्वीप का देश है? कौन से महाद्वीप का है भैया? अफ्रीका महाद्वीप का। अरे कौन से महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। आज है कि जब कभी कभी समाचारों में देखा गया, ऐसे साफ कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन है कभी कभी समाचारों में देखा गया गुरुद्वारा करतार साहिब, गुरुद्वारा करतार साहिब पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाए। कभी कभी समाचारों में, कभी कभी समाचारों में देखा गया, ऐसे ही लिखना है। कभी कभी समाचारों में देखा गया, क्या देखा गया? गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा का नाम क्या है? करतार साहिब। यही है ना, करतारपुर बोले रहे जैसे, करतारपुर साहिब, करतारपुर साहिब। कभी कभी समाचारों में देखा गया करतार साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा करतार साहिब पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? पाकिस्तान के किस जिले में? नारोवाल में। किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नारोवाल। अरे कौन सा बाल है? नारोवाल है। पेपर में पूछ लिया जाए कभी कभी समाचारों में देखा गया गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? नारोवाल में। कौन सा है भैया? गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। कौन से देश में है? पाकिस्तान के किस जिले में है? ठीक है ना। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ रहमान अलवी। कौन से अलवी हैं? पाकिस्तान के समुद्री तट को किस नाम से? मकरान के नाम से। किस नाम से? नहरों का देश किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को। किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को। कंप्लीट है ना। आज के हाल ही में समाचारों में देखा गया, अब अवध नाम संबंधित है, ऐसा हैगा। हाल ही में जो है साहित्य प्रदर्शन से संबंधित है। हाल ही में समाचारों में देखा गया, पेपर में पूछ लिया जाए कि हाल ही में समाचारों में देखा गया। अरे किस में देखा गया? हाल ही में समाचारों में देखा गया अवध नाम। कौन सा नाम है भैया? अवध नाम संबंधित है। अवध नाम संबंधित है। तो किससे संबंधित है भैया? यो अवध नाम संबंधित है तो किससे? आज ही हाल ही में समाचारों में देखा गया अवध नाम संबंधित है साहित्य प्रदर्शन से। कौन सी प्रदर्शन से? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। साहित्य प्रदर्शन से। क्या है भैया? अवध नाम किससे संबंधित है? साहित्य। किससे है भैया? काताकी पैनल संबंधित है। आएगा काताकी पैनल
ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आएंगे। काता की पैनल संबंधित है तो बागजान तेल कुआ से, इसमें जो असम में पड़ता है बागजान तेल कुआ, बागजान तेल कुआ, जिसमें अभी एक घटना घटित हो गई और इसके लिए एक जो है काता की पैनल जो है मतलब कि स्टार्ट किया, एक संस्था है और किससे संबंधित है, बागजान कौन से कुआ से, बागजान तेल कुआ से। कंप्लीट है ना ये है। आज क्या नवंबर है, 7 है। आज है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, आज ही मनाया जाएगा ना, लिख देना है राष्ट्रीय, कौन सा है भैया, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कौन सा रुकता है, जागरूकता दिवस। कब मनाया जाता है भैया, 7 नवंबर को मनाया जाता है। अरे के नवंबर को, 7 नवंबर को। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कंप्लीट है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट अगले कंटेंट के साथ अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।